बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस मैथ का हमने यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 1 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 अभी सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट, यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस के बारे में है। फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा, छोटा सा हिस्सा, मतलब कोई नंबर अगर पूरा नहीं है तो उसका हिस्सा है। जैसे कि एक नंबर को आधा कर लो तो 2 को आधा कर लो तो वो 0.51 बन जाएगा, और 4 को आधा कर लो तो वो 2 बन जाएगा। तो मतलब आधा किसी चीज़ का या उससे भी छोटा हिस्सा हमने हिस्सों के बारे में पढ़ना है कि नंबरों के जो हिस्से होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 का। तो स्टूडेंट, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सोल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शन। नीचे दी हुई फ्रैक्शंस को हमने हल करना है। यहाँ पर माइनस वाली फ्रैक्शंस हैं, ऊपर हमने प्लस वाली हल की है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो सेम उसी तरह से हम हल करेंगे, बस यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम माइनस करते जाएंगे। इसमें देखें, पहला पार्ट है 3/2 माइनस 2/24। तो इसमें दोनों सिंपल फ्रैक्शंस दी हुई हैं, हमने इनका एलसीएम लेना है पहले की तरह। तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम नीचे वाले जो नंबर हैं उनका लिया जाता है, 2/24 का एलसीएम लेते हैं। तो ये इसके डिनोमिनेटर्स हैं दोनों फ्रैक्शन के, 2/24। तो इनका एलसीएम लेने के लिए एलसीएम वाली लाइन लगा ली और देखना है सबसे छोटा टेबल प्राइम नंबर हो और वो 2 पे डिवाइड होते हैं। तो 2 को 2 पे डिवाइड किया, 1 आंसर आया। और 24 को अगर 2 पे डिवाइड करते हैं, तो अगर आप लोग को सिंपल डिवाइड करना आता है तो ठीक है, वरना 24 को अंदर रख लें और 2 पे डिवाइड करें। 2 1 ज़ा 2, माइनस किया, इसके में रिमाइंडर 0, 4 नीचे उतर आया, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 12 इसका आया। तो हमने 24 के नीचे 12 लिख देना, क्योंकि 24 को जब 2 पे डिवाइड किया है तो हमें 12 आंसर मिला है। अब 1 का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 12 डिवाइड हो सकता है। 12 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 6। और इसी तरह से 6 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 3। तो इसी तरह से अब 3 को 2 पे तो नहीं डिवाइड कर सकते, 3 पे करेंगे। तो 3 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आ गया। तो ये हमारे एलसीएम के नंबर्स हैं, इनसे हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 2 × 2, 3 बार 2 है और 1 बार 3 है। ये हमने लिख दिए। ये तीनों 2 आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर बाद में 3 उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका ग्रुप बना लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो तीनों 2 से हमें 8 मिला, मल्टीप्लाई बाय 3 करें, 3 8 ज़ा 24। तो 24 हमें एलसीएम मिल रहा है। और डियर स्टूडेंट, ये एलसीएम हमारा जो 24 है, ज़रा सी लंबी लाइन लगाकर, जितने से नंबर हमारे नंबर फैले हुए हैं उतनी तक लाइन लगाकर उसके नीचे आपने एलसीएम अपना लिख देना है 24। तो ये जो 24 है, ऊपर अगर आप फ्रैक्शन में देखते हो तो डिनोमिनेटर में 24 बड़ा नंबर है, 2 छोटा नंबर है, और 24 को 2 डिवाइड कर सकता है। तो आप अगर दिमाग से सोचो कि 24 जो है वो 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब है 24 ही आपका एलसीएम बन जाना है। तो इस तरह डायरेक्ट भी हम सोच सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से हल करके ही निकालना है, तभी आपके टीचर्स को पसंद आएगा। अब जो एलसीएम आया उसे अंदर रख लेना है और पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। तो एलसीएम को अंदर रखा, 24 को अंदर रखा और पहला डिनोमिनेटर 2 है उस पर डिवाइड किया। तो 2 का टेबल पढ़ें, 2 1 ज़ा 2, माइनस किया, 4 आया। 2 का टेबल पढ़ें, 2 2 ज़ा 4। ये पहले भी हमने डिवाइड किया था, रिमाइंडर 0। 24 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 12। तो हमें ये 12 मिल गया। 12 को हमने इस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाला नंबर 3 लिख देते हैं। अब ये माइनस का साइन सेम लगा दिया। अब 24 को अंदर आके दूसरे डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है, 24 पे। तो 24 को 24 पे डिवाइड करते हैं, 24 1 ज़ा 24, माइनस किया, रिमाइंडर 0। अब ये जो 1 आंसर आया इसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाला नंबर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखें, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें। अगर 12 का टेबल आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आपको लिखकर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 3 ज़ा 36 होता है। अगर टेबल नहीं आता तो आप ऐसे पहले लिख लें और मल्टीप्लाई करें। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो 36 ऐसे आंसर आ गया। तो यहाँ पे लंबी लाइन लगाई, उसके नीचे 24 लिख लिया और इन दोनों का आंसर हमें 36 मिला है। माइनस का साइन सेम लग गया और 1 2 ज़ा 2, ये 2 आ गया। अब 36 में से 2 निकालना होगा, तो ऊपर नीचे रख के माइनस कर लो, या सिंपल 6 में से 2 निकालो तो आंसर 4 आ गया। 3 का 3 7 आ गया ओवर 24।
अब देखें ऊपर वाले नंबर बड़ा है 34 है, नीचे वाला छोटा है 24 है। तो लिहाजा आप ऊपर वाले को अंदर रख के नीचे वाले पे डिवाइड करोगे ताकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आ जाए। तो ऊपर वाले को अंदर रखा, नीचे वाले पे डिवाइड किया 24 पे। 24 1 जार ही कर सकते हैं क्योंकि 2 साथ तो बड़ा हो जाना है। तो 24 1 जार 24 लिख दिया। 4 में से 4 0, 3 में से 2 निकाला 1, तो ये 10 आंसर बचता है। रिमाइंडर यहाँ पर 10 आ रहा है और 1 इसका आंसर आया है। तो एक आप लाइन लगाएं, उस लाइन के सामने बिल्कुल जो हमारा आंसर आया था वो लिख लें और जो रिमाइंडर है उसे ऊपर लिख लें और जिस पे डिवाइड किया होता है 24 पे डिवाइड किया था ना उसको नीचे लिख लें। तो देखें ये हमारा आंसर बन रहा है, लेकिन इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि 10 और 24 एक ही टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। तो 10 भी 2 पे डिवाइड हो सकता है, 10 को भी 2 पे डिवाइड करके देखो, 2 5 जार 10 आ जाता है, रिमाइंडर 0। और 24 को भी डिवाइड करके देख लो, 24 को अगर डिवाइड करते हैं तो ये नीचे 24 है ना, इसको भी डिवाइड करते हैं 2 पे तो ये भी डिवाइड हो जाता है। तो ये हमने पहले डिवाइड भी किया हुआ है। तो ये क्या आता है 2 1 जार 2 और 4 को किया तो 2 2 जार 4, रिमाइंडर 0। तो इधर से 12 मिल जाता है। तो 24 को अगर 2 पे डिवाइड करो तो 12 मिल जाता है और 10 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 5 मिल जाता है। इसका मतलब है 10 को काट कर हम क्या लिख सकते हैं 5 और 24 को काट कर क्या लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं। तो लिहाजा हमारा सिंप्लीफाइड आंसर बन गया 1 होल 5 ऊपर वाला और नीचे 12। तो ये हमारा सीधा आंसर आ गया। तो ये आपकी बुक का आंसर होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको एंड पे जाकर ये सारा कुछ ना करना पड़े तो आप लोग इधर ही ऊपर नीचे इनको आपस में काट लो, तो तब भी आपको आंसर बिल्कुल सीधा सीधा मिल जाएगा। 2 को 2 पे डिवाइड करो आंसर 1 आ जाएगा, 24 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 12 आ जाएगा। तो 1/12 आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी। फिर 1/12 को आप लेकर चलोगे ना तो इस तरह से आपका सीधा सीधा ये आंसर आ जाएगा, ये दरमियान में ये वाले आंसर आएंगे ही नहीं। तो डायरेक्ट आप ये वाला आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये स्टूडेंट ये बी पार्ट देखें, इसमें दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हमने सिंपल फ्रैक्शन बनाना है, फिर बाद में ही हम इसको एलसीएम लेकर हल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट एक तरीका यही है जो जैसे हम करते आ रहे हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी किया, क्वेश्चन नंबर 2 का भी पहला पार्ट हमने इसी तरीके से किया। और दूसरा तरीका भी मैंने अभी आप लोगों को बताकर हटाऊं कि आप लोग, क्योंकि ये 16 और 18 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, इन दोनों को ऊपर नीचे 2 पे आप डिवाइड करके कट करके आंसर लिख लो। 4 को भी आप 2 पे डिवाइड करो, 6 भी 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो इनको भी कट करके आंसर लिख लो। ये नंबर यहाँ पर ही छोटे हो जाएंगे। जब ये छोटे नंबर हो जाएंगे ना तो आगे आगे हमें इनके साथ डील करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो छोटा छोटा हम इनको करते जाएंगे। तो अब मैं ये वाला तरीका करने लगा हूँ ताकि हमारा सवाल बड़ा ना हो, फैले ना, तो हम छोटा करके उसको पहले ही सुकून से करते चले जाएं। तो मैं आप लोगों को ऐसे करके दिखाता हूँ, तो देखना ऐसे कितनी जल्दी से हो जाता। तो मैं अभी ऐसा करने लगा हूँ, जो 2 को मैंने सेम का सेम लिख लिया और मैंने ऐसा किया कि 16 जो है वो भी 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो पहले मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ होता भी है कि नहीं होता। तो 2 का टेबल पढ़ें कि 16 आया, तो 2 8 जार 16, तो 8 जार 16 आ गया, रिमाइंडर 0। अब ये 18 को 2 पे डिवाइड करके देखो तो ये भी हो जाता है, क्योंकि 18 2 के टेबल में आता है। तो 2 9 जार 18, तो देखें ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। तो इसका मतलब है 16 की जगह हम क्या लिख दें 8, क्योंकि 16 को जब 2 पे डिवाइड किया था तो 8 आंसर आया था। तो फिर 18 को किया था तो 9 आया, तो 18 की जगह पर हम ले देते हैं 9। ऐसे हम छोटे नंबर कर लेते हैं। -1 ऐसे ही लिख दिया। और ये जो 4 है उसको 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 2 आएगा, क्योंकि 2 2 जार 4 होता है। तो लिहाजा इसको हमने 2 लिख दिया। 6 को अगर 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 3 आता है, क्योंकि 2 3 जार 6 होता है। तो सेम इसी तरह से आप डिवाइड कर लेना। 4 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आया, और ये 2 मैंने यहाँ लिख दिया। 6 को अंदर रख के डिवाइड किया 2 पे तो आंसर क्या आया 3। तो इसी तरह से मैंने ये वाला जो 3 है यहाँ पर लिख दिया। तो ऐसे मैंने नंबर्स को छोटा बना लिया। देखें जो बड़े नंबर थे वो छोटे हो चुके हैं। अब हम सिंपली इनको कर सकते हैं। तो 9 2 जार 18, 18 में 8 प्लस किया तो ये बन जाएगा 26। तो लिहाजा हम यहाँ पर लिख देते हैं 26/9। सीधा सीधा हमने कर लिया। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 9 जार 18 बन गया। 18 में जब 8 प्लस करें तो उसमें 26 आ जाता है, तो इसलिए 26/9 लिख दिया। माइनस का साइन, 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 जार 3 ही होता है। इसके अंदर 2 प्लस करें तो 5 बन जाता है, तो ये 5/3 आ गया। तो ये इसी तरह से हमारा नंबर जो छोटे हो चुके थे तो इस वजह से हमने इनको इस तरह से भी आसानी से कर लिया। अब हमने देखना है कि
ये 9 भी 3 पे डिवाइड हो सकता है और 3 भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब है हमें इसका एलसीएम निकालना होगा। तो क्योंकि 9 जो है वो 3 पे डिवाइड हो सकता है, तो इस वजह से हमें ये पता होना चाहिए कि एलसीएम हमारा 9 ही निकलना है। लेकिन हम हल करके भी देख लेते हैं, तो देखें 9 ही निकलेगा एलसीएम। 9 3, ये डिनोमिनेटर पिक कर लिए मैंने, 3 पे डिवाइड करें तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब देखें 3 पे डिवाइड किया, 1 आ गया, ये 1 आया। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेना है हमने। तो एलसीएम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। तो 9 हमारा एलसीएम आ गया। तो वही एलसीएम आ गया, हमने वो लिख लिया यहाँ पर, लंबी लाइन लगाकर उसके नीचे 9 लिख लिया। अब 9 को अंदर रख के 9 पे ही डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि सेम है, 9 1 ज़ा 9। तो 1 को 26 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 26 लिख देते हैं। माइनस का साइन, अब 9 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करना है, तो 3 वाला टेबल पढ़ो कि 9 आ जाए, तो 3 3 ज़ा 9 आ जाता है। तो जब 9 को 3 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है 3। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आया हमारा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसे डिवाइड में कर भी देता हूँ, 9 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 3। तो ये जो 3 है मैंने यहाँ लिखा और ऊपर वाला 5 यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर आगे हल कर देता हूँ। 1 को 26 से मल्टीप्लाई करो तो 26 ही आएगा, और माइनस का साइन सेम लग गया। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 15 आएगा, और नीचे 9 का 9 ऐसे ही लिख दिया हमने। अब 26 में से 15 हमें माइनस करना होगा, तो 26 में से 15 माइनस कर देते हैं। तो ये माइनस सीधा सीधा कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर नीचे लिख कर सकते हैं। तो ऐसे माइनस कर देते हैं। 6 में से 5 निकाला 1, 2 में से 1 निकाला 1, तो 11 आंसर आता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 11 और नीचे लिख देते हैं 9। 26 में से 15 निकाला तो 11 आया, और नीचे 9 वैसे आया। अब 11 फिर से बड़ा है, 9 छोटा है, तो इसलिए आपको डिवाइड करके आंसर निकालना होगा। फिर 11 को अंदर रख के 9 पे डिवाइड करें, तो 9 1 ज़ा 9 ही कर सकते हैं, क्योंकि 2 ज़ा तो बड़ा हो जाना है। तो 11 में से 9 निकाला 2 आया, तो 2 रिमाइंडर आ रहा है, ये रिमाइंडर है यहाँ पे, और 1 इसका आंसर है। तो लिहाजा हम छोटी सी एक लाइन लगा लेते हैं, उसके सामने 1 लिख दिया, और जो रिमाइंडर आया वो ऊपर लिख दिया 2, और 9 पे डिवाइड किया था तो 9 नीचे लिख दिया। ये हमारा आंसर होगा। ये स्टूडेंट ये सी पार्ट देखें, 3 और 5/14 है। 5 और 14 आपस में नहीं कर सकते, 5 किसी टेबल पे डिवाइड ही नहीं हो सकता। 14 तो चलो 2 पे डिवाइड हो सकता है, लेकिन 5 किसी पे डिवाइड नहीं हो सकता, लिहाजा इसे छोटा नहीं कर सकते। इसी तरह 1 होल 2/21 है, तो 2 भी अपने आप पर ही डिवाइड हो सकता है, और 21 तो 3 पे डिवाइड हो सकता है, लेकिन क्योंकि 2 नहीं हो सकता 3 पे डिवाइड, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमें इसको लंबे तरीके से ही हल करना पड़ेगा। तो लिहाजा हम ऐसा करते हैं कि 14 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम इसकी पहले फ्रैक्शन बनाते हैं ना, सिंपल फ्रैक्शन। तो ये 14 नीचे लिख लिया मैंने ऐसा का ऐसे ही। ये जो 14 है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस 3 के साथ, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, और ऊपर वाला जो 5 है वो इसमें प्लस करना है। तो इस तरह से हमारी सिंपल फ्रैक्शन बननी है। क्योंकि बड़ा नंबर था इसलिए मैंने सारा कुछ खोल कर लिख दिया है। तो -21 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर वाला इसमें प्लस करना है। तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 ही आएगा, इसमें 2 प्लस किया तो 23 बन गया। तो इसलिए मैंने 23 लिख दिया और नीचे 21 लिख दिया। तो यूँ हमारा ये सवाल यहाँ तक हल हो गया। अब आप ऐसा करोगे कि 14 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर हम करते हैं 14 को मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, 42 आंसर आता है। तो 42 पहले लिख लेते हैं, 42 + 5/14 माइनस 23/21। तो डियर स्टूडेंट अब 42 में 5 प्लस करना है, तो 5 को 2 में प्लस कर दो तो 7 आ जाएगा आंसर, 7 आ गया, और 4 का 4 7 आ गया, तो 47/14 आया माइनस 23/21। ये हमारी सिंपल फ्रैक्शन बन गई हैं। अब इनको आगे हम लेकर चल सकते हैं। तो देखें 14 और 21 का एलसीएम निकालना है, तो आप देखो कि ये दोनों 2 पे डिवाइड हो सकता है ये, और ये 7 पे डिवाइड हो सकता है, 3 पे भी डिवाइड हो सकता है। तो लिहाजा मुख्तलिफ नंबरों पे ये डिवाइड हो सकते हैं। तो इसलिए बेहतर यह है कि हम इसका प्रॉपर तरीके से एलसीएम निकाल कर देखें। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर 14 21, तो ये 2 पे डिवाइड होता है, इसको 2 पे डिवाइड कर लो, 2 7 ज़ा 14 होता है, और ये भी ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही लिख दें। अब
अब 2 पे तो डिवाइड हो नहीं सकते, 3 पे ये डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए 7 ऐसे ही लिख दो और 3 7 ज़ा 21। अब देखें 7 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो 7 पे डिवाइड कर लेते हैं, 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा। जब 7 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 7 1 ज़ा 7 आ जाएगा। अब हमारे एलसीएम के नंबर आ चुके हैं, उनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये मैंने नंबर सारे पिक कर लिए जो हमारे ये थे 2 3 7। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो 2 3 ज़ा 6 पहले कर लेते हैं इन दो को, और 7 अकेला छोड़ देते हैं, तो 2 3 ज़ा 6 बना मल्टीप्लाई बाय 7 बना, 7 6 आर 42। तो 42 हमारा यहाँ पे एलसीएम बन रहा है। ये एलसीएम हम यहाँ पर लिख लेते हैं, छोटी सी एक लाइन लगा लें और उसके नीचे हमने एलसीएम लिख लिया 42। अब 42 को अंदर रख के पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 42 को आप अंदर रखो और पहला डिनोमिनेटर हमारा 14 है। तो 14 का टेबल पढ़ना है कि 42 आए या फिर उससे छोटा रहे, तो 14 का टेबल तो हमें आता नहीं है, इसलिए हम लिख लेते हैं 14 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 2 1 ज़ार 2, 28। फिर 14 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 4 ज़ार 12 और 3 1 ज़ार 3 और 1 4। तो 42 आ गया कितने के साथ, 3 के साथ। तो 14 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 42 आ जाता है, रिमाइंडर 0। तो ये हमारा 3 आंसर बना, जो 3 आंसर आया वो यहाँ लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाला नंबर लिख दिया 47 माइनस। अब 42 को हमने 21 पे डिवाइड करना है दूसरे डिनोमिनेटर पे, तो 42 को अंदर रखा, 21 पे डिवाइड किया, तो 21 का टेबल पढ़ें ताकि 42 आ जाए या उससे छोटा रहे। तो नहीं आता हमें 21 का टेबल, तो लिखना पड़ेगा 21 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4। 42 आ गया 2 के साथ ही, तो लिहाजा हम 42 यहाँ लिख लेते हैं 2 के साथ, रिमाइंडर 0। अब ये जो 2 आंसर आया वो यहाँ लिख लिया और ऊपर से 23 हमने यहाँ 7 ला कर लिख लिया। तो अब मल्टीप्लाई करें, 47 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 47 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 7 ज़ार 21, 3 4 ज़ार 12, 12 और 2 14। तो ये 141 आंसर आया, 141 लिख लिया, माइनस 2 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4 ओवर 42 का 42 वैसे ही रहने दिया। तो अब 141 को में से 46 माइनस करना है, तो 141 माइनस 46, तो 11 में से 6 निकाला तो कितना बचा 5। अब यहाँ से पर 3 बच गया, 3 ने इधर 1 से कैरी लिया, 13 बन गया, 13 में से 4 निकालेंगे तो बाकी कितना बचेगा 9। तो 95 आंसर आ रहा है यहाँ पर, 95 ओवर 42। अब फिर 95 बड़ा है 42 छोटा है, तो इसलिए डिवाइड करके आंसर निकालना होगा। तो हम 95 को डिवाइड करते हैं 42 पे, तो मिक्स फ्रैक्शन फिर बनाते हैं 95 डिवाइड बाय 42। तो 42 का टेबल लिखना पड़ेगा ताकि 95 आ जाए या उससे छोटा रहे। तो 42 का टेबल हमने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, अब लिख लेते हैं 42 मल्टीप्लाई बाय 1 42 आया, 42 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ार 4 और 2 4 ज़ार 8, 84, 42 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12। तो 3 के साथ बड़ा आ गया देखो, और 2 के साथ 84 आ रहा है, तो लिहाजा 2 के साथ रख लेते हैं 84, 2 यहाँ पर आ गया, माइनस किया, 5 में से 4 निकाला 1, 9 में से 8 निकाला 1। तो ये हमारा आंसर आया और ये रिमाइंडर आया। तो जो आंसर है उसको हमने पहले लिख देना है, छोटी लाइन लगाकर उसके सामने आंसर लिख दें, और जो रिमाइंडर है ऊपर लिख दें, और जिस पे डिवाइड किया था 42 था वो नीचे लिख दिया। तो ये हमारा प्रॉपर आंसर आ चुका है। ये स्टूडेंट इस नंबर को देखें, 5 ओवर 6 है, 5 और 6 किसी टेबल पे दोनों पे डिवाइड नहीं हो सकते, 6 और 11 भी, 11 क्योंकि किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो इस वजह से हम नहीं कर सकते। इधर 5 नहीं डिवाइड हो सकता था, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते इसका।
तो डियर स्टूडेंट अब हमें एलसीएम ही लेना पड़ना है। तो एलसीएम लेने के लिए पहले सोच लेते हैं। देखो जो 6 है वो सिर्फ 2 पे ही डिवाइड हो सकता है या 3 पे हो सकता है, और 11 किसी पर भी डिवाइड नहीं हो सकता। जब एक नंबर किसी पर भी ना डिवाइड हो सकता हो तो एलसीएम लेने का कोई फ़ायदा नहीं पड़ता, इनको आपस में मल्टीप्लाई ही करना होता है। अगर आप एलसीएम लोगे तब भी वही आंसर आना है, अगर आप ना लोगे सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर लोगे तब भी वही आना है। वजह यह है कि ये किसी पर डिवाइड तो होता नहीं है, इसलिए कौन सा छोटा हो जाना है। जब डिवाइड ही नहीं होता तो इसलिए छोटा नहीं होना, तो इसलिए एलसीएम इनका मल्टीप्लाई करने से ही आना है। तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आराम से। तो 6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू 66। तो ये 66 ही हमारा एलसीएम आना है, लेकिन मैं निकाल कर भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाएगी। आप लोग वैसे निकाला ही करें क्योंकि आप लोगों का भी अंदाज़ा इतना अच्छा नहीं हो सकता। तो 2 के साथ डिवाइड करते हैं 6 को, तो 3 आंसर आ जाएगा, और 11 वैसे का वैसे आ जाएगा। और अब 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो ये 1 आ गया, 11 वैसे का वैसे आ गया। फिर 11 को डिवाइड करते हैं 11 पे तो 1 आया, और ये भी 1 आ गया। तो अब डियर स्टूडेंट इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है एलसीएम लेने के लिए। तो एलसीएम लेने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 किया, तो देखें 2 3 जा 6 यहाँ से मिल गया हमें 2 के से, और मल्टीप्लाई बाय 11, तो फिर वही 6 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 66। तो एलसीएम देखो 66 ही वही आया जो हमें सिंपल मल्टीप्लाई करने से मिला था। तो बहरहाल हमने लंबी लाइन लगाकर उसके नीचे ये 66 लिख लिया। अब 66 को इस 6 पे डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 11 आंसर आ जाएगा। 66 को डिवाइड करें 6 पे पहले डिनोमिनेटर पे, तो 6 1 ज़ा 6 माइनस किया, इसको 6 को नीचे उतारा, 6 1 ज़ा 6 रिमाइंडर 0। तो ये 11 हमारा आंसर बनता है। इस 11 को यहाँ लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हैं, माइनस फिर 66 को अंदर आके अब 11 पे डिवाइड करना है। तो 11 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर ज़ाहिर है 6 आ जाना है। तो फिर भी डिवाइड कर लेते हैं, 66 मल्टीप्लाई बाय 11 6 सा 66 होता है, तो रिमाइंडर 0, तो लिहाजा ये 6 हमारे पास आंसर आता है। इस 6 को यहाँ पर लिख दिया और ऊपर वाला 6 साथ लाकर मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 55 आंसर आता है, माइनस का साइन लगा दिया। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है, और नीचे वही लंबी लाइन लगाकर जो 66 चल रहा वो लिख दिया। अब 55 में से 36 माइनस करना है, तो ऊपर नीचे रख के भी कर सकते हैं और सीधा सीधा भी कर सकते हैं। इस 5 में से 6 को निकालने की कोशिश करें, नहीं निकलेगा। इधर से कैरी लिया तो ये 15 बन गया, 15 में से 6 निकाला तो हमें मिला 9 मिल गया, और इधर यहाँ पर 4 बच गया, 4 में से 3 निकाला तो 1 आया। तो नीचे 66 ऐसे का ऐसे ही रहा। अब अगर हम देखते हैं तो 19 छोटा है और 66 बड़ा है, तो क्योंकि 19 को हम 66 पे डिवाइड नहीं कर सकते तो इसलिए हमारा यही आंसर होगा। डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पहले समझ लें। 4 और 1/6, 1 और 6 कोई डिवाइड नहीं हो सकते आपस में किसी सेम टेबल पे, तो 17 किसी पे भी डिवाइड नहीं होता, नीचे 18 है। अब नीचे की बारीक देखते हैं तो ये जो है ना हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है और एक सिंपल फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना पड़ेगा, इसको पहले चेंज कर लेते हैं। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 6 4 ज़ा 24, 24 में 1 प्लस किया तो 25 बन गया, तो 25/6 हमने लिख दिया। माइनस का साइन लगा, 17/18 हमने ऐसा ही लिख दिया। अब इसके एलसीएम के बारे में सोचते हैं कि एलसीएम इसका क्या हो सकता है। तो देखें डियर स्टूडेंट के जो 18 है ना वो 6 पे डिवाइड हो सकता है, तो 18 को अंदर रख के 6 पे डिवाइड करो तो 6 3 ज़ा 18 होता है। इसका मतलब है 18 डिवाइड हो सकता है, तो एलसीएम हमारा 18 ही आना है। हम इसको हल करके देख भी लेते हैं, तो 18 एलसीएम आएगा क्योंकि बड़ा नंबर छोटा बड़े को डिवाइड कर रहा है। तो देखें हम लिख लेते हैं 6 और 18 और इनका एलसीएम निकालते हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए। तो 2 पे डिवाइड करें 6 को तो आंसर क्या आता है 3, और 18 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 9। अब फिर 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो 3 को 3 पे डिवाइड किया आंसर 1, 9 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 3। अब 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, 1 आया वैसे ही, और 3 को 3 पे डिवाइड किया 1। तो ये हमारे एलसीएम के नंबर्स हैं, इनको एलसीएम ले लेते हैं इनका। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 2 3 ज़ा 6, इन दोनों से हमें 6 मिला, मल्टीप्लाई बाय 3 मिला, तो इस 3 को मल्टीप्लाई करो 6 के साथ तो 6 3 ज़ा 18। तो देखें वही 18 ही एलसीएम आया है। इसकी वजह ये थी कि 18 6 पर डिवाइड हो सकता था, तो लिहाजा हमें आंसर हमारा मिल गया। तो अब 18 हमने नीचे लिख दिया और 18 को अंदर रख के 6 पे डिवाइड करते हैं,
तो यहाँ पर साइड पे पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है एलसीएम को। तो 6 3 ज़ार 18, रिमाइंडर 0। ये जो 3 आंसर आया इसको हमने ऊपर लिख लेना है और ऊपर से जो मल्टीप्लाई वाला नंबर है वो लाकर मल्टीप्लाई कर देना। ये नंबर ने मल्टीप्लाई होना होता है, नीचे वाले ने डिवाइड होना होता है। ये माइनस का साइन सेम आया, 18 को अंदर रख के 18 पे डिवाइड करोगे तो 18 1 ज़ार 18 1 आंसर आना है। तो 1 को मल्टीप्लाई कर देना ऊपर वाले के साथ, वो है 17। अब आगे चलते हैं, 3 को 25 से मल्टीप्लाई करो। 3 25 ज़ार क्या होता है 75, लेकिन नहीं आता तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 5 ज़ार 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ार 6 और 1 7। तो इस तरह से ये 75 आ गया, 75 लिख लिया। ये माइनस का साइन सेम लगा दिया, 17 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 17 ही रहता है और नीचे लंबी लाइन लगाकर हमने 18 लिख दिया। अब माइनस करके यहाँ लिख देते हैं। इस 5 में से हमने 7 को निकालना है, तो 5 में से 7 ये वाला नहीं निकल सकता, इसलिए कैरी लेंगे तो ये 15 बन जाएगा। 15 में से 7 निकालें तो 8 आ जाता है। अब इधर 6 बच गया, 6 में से ये 1 निकाला तो आंसर क्या बचा 5, तो यहाँ पर 5 आ गया। 58 बन गया, नीचे 18 आया। अब देखें ऊपर बड़ा नंबर आ गया, नीचे छोटा आ गया, तो इसका मतलब है हमने इसको डिवाइड करके इसका आंसर निकालना है। तो लिहाजा इसका निकालते हैं। ऊपर वाले नंबर को अंदर रखा और इसकी 18 पे डिवाइड किया ताकि मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाए। तो 18 का टेबल पढ़ना है ताकि 58 आए या छोटा आए, तो नहीं आता हमें तो टेबल तो लिखना पड़ जाएगा। 18 1 ज़ार 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 18 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 2 8 ज़ार 16 एंड 2 1 ज़ार 2 और 1 3 36। 18 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो 3 8 ज़ार 24 और 3 1 ज़ार 3 और 2 3 और 2 कितना बना 5 54। तो करीब करीब तो आ गया, लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं। 18 मल्टीप्लाई बाय 4 के साथ करें अब, तो 4 8 ज़ार 32, 32 का 2 आया 3 कैरी और 4 1 ज़ार 4 और 3 7 72 बड़ा बन गया। तो 54 हम ले लेंगे, वो 3 के साथ मिला तो 54 यहाँ लिख देते हैं और 3 ऊपर आंसर में लिख देते हैं। अब 8 में से 4 निकाला 4 आया, ये 4 हमारा रिमाइंडर बन रहा है, तो 3 आंसर है। तो हम ऐसा करते हैं कि छोटी सी लाइन लगाकर 3 लिख दिया लाइन के सामने और जो रिमाइंडर है ऊपर लिख दिया, जिस पे डिवाइड किया था वो नीचे लिख दिया। अब यहाँ पर 4 और 18 डिवाइड हो सकते हैं, तो इस वजह से हमने इसको सिंपल करना है अभी और। तो ये 3 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि 4 2 पे डिवाइड हो सकता है और 18 भी 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो 4 को 2 पे डिवाइड कर लो तो आंसर क्या आता है, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आंसर आया, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 होता है। रिमाइंडर 0। 18 को 2 पे डिवाइड करें, 18 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 9 ज़ार 18 होता है, तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये 9 आंसर आया, तो लिहाजा 4 को 2 पे डिवाइड किया था तो आंसर 2 आया था। 18 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 9 आया था, तो लिहाजा 3 होल 2/9 हमारा आंसर बनता है। तो डियर स्टूडेंट एक बात आप देखें कि यहाँ पर ये नंबर कोई भी ऊपर नीचे डिवाइड नहीं हो रहे थे, ना ये, तो लेकिन फिर भी जब हमने आंसर निकाला तो आंसर में हमारा जो फाइनल आंसर है वो डिवाइड होने लग गया ऊपर नीचे, तो हमें सिंपल बनाना पड़ा। इसकी वजह पता है क्या बनी, इसकी वजह ये बनी कि ये सवाल माइनस में था। जब सवाल माइनस में था तो नंबर कुछ इस तरह से चेंज हो गए कि उनको जब माइनस किया तो ऊपर नीचे डिवाइड होने के काबिल बन गए और फिर हमें डिवाइड करके सिंपल आंसर निकालना पड़ा। तो इस वजह से ये ऐसा हुआ है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट इस फ्रैक्शन को देखें तो 21/12 है और 8/10 है। तो पहले देख लो 21 3 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है और 12 भी 3 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब है इन दोनों फ्रैक्शंस इन दोनों हिस्सों को हम छोटा कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं। तो 8 भी 2 पे डिवाइड हो सकता है, 10 भी 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो इनको भी आपस में हम ऊपर नीचे छोटा कर सकते हैं। बस ऊपर नीचे ही छोटा करना है, इधर छोटा करने नहीं चले जाना, ना ही इधर छोटा करने चले जाना है। तो बस छोटा करके सवाल बहुत सिंपल हो जाता है, गलतियों के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप लोग नहीं भी छोटा करना चाहते, आप सिंपल इनका एलसीएम लेकर हल करना चाहते हो तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो, उससे भी कोई मसला नहीं है, वैसा भी हो सकता है। तो उससे बस सवाल ज़रा बड़ा हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सवाल बड़ा भी ना हो सके और आप लोगों को दिमाग भी आप लोगों का ज़्यादा ओपन हो, आप लोगों को मुख्तलिफ तरीके आएँ, ट्रिक्स आएँ आप लोगों को सवालों को हल करने के। तो देखें हम अब ऐसा करते हैं कि
ये जो 21 है ऊपर वाला, इसको भी हम डिवाइड करते हैं 3 पे, हमें पता है डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता तो आप लोग ट्राई करके देख लोगे। 21 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 7 ज़ा 21, ऊपर 7 आया, नीचे 21 आ गया, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 लाजमी आना चाहिए, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। तो अब 12 को भी ऐसा डिवाइड करके देख लो। तो 12 को किस पे डिवाइड करेंगे, जिस पे इसको डिवाइड किया है। 21 को अगर 3 पे डिवाइड किया तो 12 भी लाजमी 3 पे ही डिवाइड करना है। तो 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ से आंसर हमें 4 मिल रहा है, और ये भी डिवाइड हो गया है, रिमाइंडर यहाँ भी 0 आ गया है। तो देखो 21 को भी 3 पे डिवाइड किया तो 7 मिला, और 12 को भी 3 पे डिवाइड किया तो 4 मिला। तो लिहाजा 21 की जगह हम लिख देते हैं 7, और 12 की जगह पर लिख देते हैं 4। जो डिवाइड करके आंसर आए हैं वो हमने लिख दिया, ताकि हमारी फ्रैक्शन सिंपल सी हो जाए, छोटी सी हो जाए। अब इधर देखें 8 को भी हम डिवाइड कर लेते हैं, 8 भी 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर 0, और इसी तरह 10 भी 2 पे डिवाइड हो सकता है, 2 5 ज़ा 10, इसका भी रिमाइंडर 0। तो अब 10 हम ऐसा करते हैं, 8 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 4 मिला, 8 की जगह हम लिख देते हैं 4, और 10 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 5 मिला, तो 10 की जगह लिख देते हैं 5। तो ये हमने अपने जो आंसर्स थे ना वो ऊपर नीचे लिख दिए, जहाँ पर उनके नंबर्स थे वहाँ पर उनके आंसर्स लिख दिए। अब देखो हमारे पास बहुत सादा से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आ चुके हैं। यहाँ पर देखो ये 4 है, ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, लेकिन 5 तो किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब है 5 जब किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होता तो हमें मल्टीप्लाई करके एलसीएम इनका मिल जाना है। सिंपल हम एलसीएम इनका 20 निकाल सकते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लें तो आंसर क्या आ जाता है 20। ये सिंपल हमें इसका एलसीएम ही मिल रहा है, क्योंकि ये डिफरेंट तरह के नंबर थे। अगर हम ऐसे एलसीएम निकालते हैं 4 और 5 का, तो तब भी हमें यही एलसीएम मिलेगा। 2 पे डिवाइड किया तो 2 2 ज़ा 4, और 5 वैसे का वैसे रहा। अब दोबारा 2 पे डिवाइड करते हैं 1 ज़ार, और 5 वैसे का वैसे रहा। अब 5 पे डिवाइड होना है, 1 और 1 बन जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम ढूंढते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो देखें 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20। तो फिर देखें वही 20 ही एलसीएम आया है। 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20। तो एलसीएम फिर से वही 20 ही आया है, जो हमें सिंपल निकाल लिया था बगैर मेहनत किए। तो देखें वो 20 हमने नीचे लिख लिया। अब इस 20 को हमने पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। तो 20 को अंदर रख के पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं। पहला डिनोमिनेटर 4 है, 20 को जब 4 पे डिवाइड किया तो 4 5 ज़ार 20, यहाँ पर 5 आंसर आ जाता है। तो रिमाइंडर 0, ये जो 5 आंसर आया है इसको आप यहाँ पर लिख लो, और मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाला नंबर 7 यहाँ पे लिख लो। माइनस किया, अब 20 को अंदर रख के इस 5 पे डिवाइड करना है दूसरे डिनोमिनेटर पे। तो 20 को अगर 5 पे डिवाइड करते हो तो 5 4 ज़ार 20, रिमाइंडर 0। ये जो 4 आंसर आया है उसे हमने ऊपर लिख लिया, और ऊपर वाला जो 4 है उसे मल्टीप्लाई में इसके साथ लिख दिया। अब देखें 5 7 ज़ार 35 आ गया। ये माइनस का साइन ऐसे ही लगा दिया। 4 4 ज़ार 16 लिख लिया, ओवर 20 का 20 लिख दिया। अब 35 में से 16 माइनस करना है, तो 5 में से 6 नहीं जा सकता, इसने कैरी लिया इससे, तो ये बन गया 15। 15 में 6 निकाला, जब 15 में 6 निकालते हैं तो क्या बचता है 9, और इधर बचा 2 में से ये 1 निकाला तो आंसर बचा 1। तो ओवर में 20 बचा। देखें ऊपर 19 आया है, छोटा नंबर है, और नीचे बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब है हम आगे कुछ नहीं इसका कर सकते। यही हमारा फाइनल आंसर है। ये स्टूडेंट अब इस सवाल को पहले गौर से देखें, इसकी मिक्स फ्रैक्शन को गौर से देखें। तो ये मिक्स फ्रैक्शन हमें पहले सीधी सिंपल फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। काटने की काटने के बारे में देखें तो 13 किसी पे भी डिवाइड नहीं होता, इसलिए 24 के साथ कोई कटिंग वगैरह नहीं हो सकती। यहाँ पर देखते हैं इसको, तो ये 4 जो है वो 2 पे डिवाइड होता है, और 18 भी 2 पे डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है और 18 भी आता है। तो लिहाजा हम इसको सिंपल बना सकते हैं, लेकिन इसको आप बस मिक्स फ्रैक्शन इसकी ख़त्म कर सकते हैं। तो लिहाजा इसकी मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए ये भी बड़ा सारा नंबर है, तो हमें बड़ा सुकून से अलग से इसको करना पड़ना है। तो 24 मैंने नीचे लिख लिया, और इस 24 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 24 मल्टीप्लाई बाय पहले 2 लिख लें, फिर प्लस का साइन लगा देना है। प्लस का साइन लगाकर ऊपर वाला जो 13 है वो प्लस करना है। अब ये माइनस का साइन मैंने यहाँ लगा दिया, और 4 जो है वो भी 2 पे डिवाइड होता है, तो 4 को 2 पे डिवाइड करते हैं
तो 2 2 ज़ार 4 आया, रिमाइंडर 0। तो ये जो 2 आंसर आया वो 4 को काट के 2 लिख देंगे और 18 को भी डिवाइड करके पहले देख लो। 2 के साथ डिवाइड किया, 2 9 ज़ार 18, तो 18 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 9 आया। तो लिहाजा हम 4 की जगह पर 2 लिख देते हैं। ये तो माइनस का साइन लगाया हुआ है, 4 की जगह पर 2 लिख देते हैं और 18 की जगह पर हम 9 लिख देते हैं, क्योंकि 4 को अगर 2 पे डिवाइड करो तो 2 मिलता है, 18 को भी 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 9 मिलता है। तो इस तरह से हमने इनको छोटी सी फ्रैक्शंस बना लिया। अब इधर से देखें 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें, हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 84 आता है। 84 में 13 प्लस भी कर लेते हैं, चलें 13 प्लस किया तो 4 में 3 प्लस किया तो 7 आया, 8 में 1 प्लस किया तो 9 आया। तो ये 97 बन रहा है इन सब का कुछ करने से। पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करने हैं, बाद में 13 प्लस करना है। तो हमारे पास आया 97/24 और -2/9। तो डियर स्टूडेंट 24 और 9 का एलसीएम निकालना है, डिनोमिनेटर है, इनका एलसीएम निकालते हैं। 24 9 पे डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हमें प्रॉपर एलसीएम निकालना पड़ना है। तो लिहाजा सही तरह से इसका एलसीएम निकाल लें, वही आपको आंसर देगा। तो इनको डिनोमिनेटर को ले लिया। अब एलसीएम के लिए पहले 2 पे डिवाइड करो, तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। तो 24 को अगर आप 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 12 आएगा। 9 डिवाइड होता नहीं 2 पे, ऐसे ही लिख दिया। अब 12 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 6 आएगा। 2 6 ज़ार 12, 9 वैसे का वैसे ही रहा। अब फिर डिवाइड हो सकता है 6 2 पे, तो 3 आया, 9 वैसे का वैसे रहा। अब 3 पे डिवाइड करना है, तो 3 पे डिवाइड किया तो 1 आया, और ये भी 3 3 ज़ार 9, 9 से 3 मिला। अब फिर से 3 पे डिवाइड होता है, ये 1 आया, ये भी 1 आ गया। तो अब ये हमारे एलसीएम के नंबर आ चुके हैं, इनसे एलसीएम ढूंढ लेते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू 2 3 बार है और 3 2 बार है, तो इनको नंबर को लिख लो। 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ये इनको अलहदा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन तीनों को अलहदा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इनके ग्रुप कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, इधर से 8 बना, मल्टीप्लाई बाय 3 3 ज़ार 9 बना, 8 9 ज़ार 72। तो 72 हमें एलसीएम मिल रहा है। तो ये एलसीएम हम यहाँ लिख लेते हैं, 72 यहाँ पर लिख लिया। अब 72 को अंदर रख के 24 पे डिवाइड करना है। तो 72 को अंदर रख के 24 पे डिवाइड करो। 24 पे डिवाइड करने के लिए हमें टेबल लिखना पड़ेगा 24 वाला, क्योंकि 24 का टेबल पढ़ना है कि 72 आए या उससे छोटा रहे, तो हमें टेबल आता नहीं है, इसलिए हमें लिख लेते हैं 24 1 ज़ार 24, 24 2 ज़ार 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4, 24 3 ज़ार करें तो 3 4 ज़ार 12 और 3 2 ज़ार 6 और 1 7 और 24 4 ज़ार 4 ज़ार तो करना नहीं, 72 पूरा आ गया, हमें आगे नहीं जाना। तो लिहाजा 3 हमने आंसर में लिख दिया और 72 नीचे लिख दिया, रिमाइंडर 0। अब ये हमारा जो आंसर आया है वो हमने ऊपर लिख देना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 97 के साथ। ये ईमान ने मुझे बता दिया था कि आगे रुक जाना है, ईमान को बहुत अच्छी समझ आ रही है। अब देखें हमने 72 को 9 पे डिवाइड करना है, नेक्स्ट नंबर। तो नेक्स्ट जो डिनोमिनेटर है वो 9 है, 9 पे डिवाइड करते हैं। 9 8 ज़ार 72, ऊपर 8 चला गया, नीचे 72 आ गया, रिमाइंडर 0। अब 8 आंसर मिला है, जो 8 आंसर मिला उसे ऊपर से मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले के साथ। तो 8 हमने ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाला नंबर लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 97 को 3 से मल्टीप्लाई करें, इसे प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 97 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 9 7 3 ज़ार 21, 1 आया 2 कैरी, 3 9 ज़ार 27, 27 में 2 प्लस किया तो 29, 291 आ गया, ये 291 लिख दिया। माइनस 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 2 ज़ार 16 बना, ओवर 72 वैसे का वैसे आ गया, सबके नीचे 72। अब 291 में से 16 माइनस करना है, तो सामने सामने भी कर सकते हो या फिर ऊपर नीचे रख के कर लिया करो, जैसे आप लोगों को इजी लगता है वैसे कर सकते हैं।
तो इसके नीचे 16 लिखा, माइनस किया, 1 में से 6 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे तो 11 बन जाएगा। 11 में से 6 निकाला, 5 आया, और 9 में से एक कैरी ले लिया था, 8 रह गया, 8 में से 1 निकाला तो 7 आया, इधर 2 का 2 आया, तो 275 आंसर बन रहा है, और नीचे है 72। अब ऊपर बड़ा नंबर आ गया, नीचे छोटा आ गया, तो इसका मतलब है एलसीएम डिवाइड करके हमें मिक्स फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। तो मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। अब 275 को अंदर रखा, 72 पे डिवाइड किया, तो 72 पे हम पहले ही टेबल लिख रहे थे, वो आगे लिख लेते हैं अब, ताकि हम 275 तक पहुंच जाएं। तो 24 वाला टेबल लिख रहे थे, 72 वाला हमें लिखना पड़ना है टेबल अब, तो 72 वाला लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट 72 वाला टेबल लिखने लगा हूँ। 72 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 72, 72 मल्टीप्लाई बाय 2। तो डियर स्टूडेंट देखिए मैंने टेबल लिख लिया है। 4 के साथ 288 आ जाता है, और 3 के साथ 216 आता है। 288 तो बड़ा है ना, 275 है इधर, और ये 288 बड़ा हो जाता है, तो 216 हम छोटा ले सकते हैं क्योंकि माइनस करना है हमने, तो इस वजह से छोटा ही नीचे लिख सकते हैं। तो नीचे ये छोटे वाला लिख लेते हैं, और ये 3 ऊपर ले जाते हैं आंसर में। अब इनको माइनस करें, 5 में से नहीं जा सकता 6, 15 में से 6 निकाला 9 आया, इधर 6 बचा, 6 में से 1 निकाला 5 आया, तो 59 रिमाइंडर आया, और 3 हमारा आंसर बना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, जो आंसर आया उससे पहले लिखा, उसके सामने लाइन लगा ली, 59 ऊपर चला गया, और जिस पे डिवाइड किया था वो था 72, वो नीचे लिख दिया। तो ये हमारा आंसर होगा। ये स्टूडेंट हमारा आंसर गलत आया, बुक का आंसर ठीक है, क्योंकि हमने ये बोंगी मार दी एक। ये 24 को 2 से मल्टीप्लाई करना था ना, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 करना था, तो हमने क्या किया 42 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो जिसकी वजह से हमारा सारा जो क्वेश्चन है ना वो रॉन्ग हो गया। तो अब इसकी करेक्शन करनी है। अब दोबारा यही वाला जी पार्ट आगे करता हूँ, सॉरी फॉर दैट, ये इतनी सी गलती की वजह से सारा सवाल हमारा रॉन्ग हो गया, तो लिहाजा अब दोबारा सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट सॉरी, उसी की मैंने करेक्शन कर लिया है। तो ये 24 बनाकर उसे मल्टीप्लाई किया, 48 आया, उसमें 13 प्लस किया तो 61 आया, तो यहाँ पर 61 लिख दिया। अब 61 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, कि 3 आपको पता है कैसे आया था, तो 61 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 183 आया, ये हमने 3 पे मल्टीप्लाई किया 61 को, तो 183 बन गया। 183 आया, 183 में से 16 माइनस किया, तो 183 में से 16 माइनस किया तो 167 आया। तो 167 को हमने डिवाइड किया 72 के साथ, तो 167 को 72 के साथ डिवाइड करें तो 2 के साथ क्या आ जाता है 44 आ जाता है। 144 माइनस करें तो 23 रिमाइंडर बचता है, तो 2 होल 23/72 हमारा आंसर बन गया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट ये पार्ट देखें, 5 होल 1/8 माइनस 5/15, तो इसको तो हम सिंपल नहीं कर सकते, लेकिन ये 5 पे डिवाइड होता है और 15 भी 5 पे डिवाइड होता है, तो इसको हम सिंपल कर लेते हैं और इस मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म कर लेते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए 8 5 जार 40, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना था ना, 8 5 जार 40, 40 में 1 प्लस किया तो 41 बना, तो 41/8 आ गया। जबकि ये माइनस का साइन लगाकर इस 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। 5 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, रिमाइंडर 0। फिर 15 को भी अंदर रख के 5 पे ही डिवाइड करना है, तो इसको 5 पे डिवाइड किया तो आंसर 5 3 जार 15, 3 आया, रिमाइंडर फिर 0। तो ये जो 3 है वो हम 15 की जगह लिख देंगे, ये जो 1 है वो 5 की जगह लिख देंगे, तो 5 की जगह 1 लिख दिया और 15 की जगह 3 लिख दिया, छोटे से नंबर बना लिए। अब देखें ये 8 और 3 जो हैं ये किसी सेम टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकते, 3 किसी पर भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो लिहाजा इनको मल्टीप्लाई करने से हमें एलसीएम मिलना है। तो 3 8 जार 24, सिंपली मैं 24 यहाँ पर लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करके आप लोग एलसीएम निकाल कर देख लेना, वो भी 24 ही निकलेगा। 24 को 8 पर डिवाइड करना है, तो 24 को अंदर रखा, 8 पे डिवाइड किया तो 8 3 जार 24 होता है, तो लिहाजा हमने ये 3 लिख लिया, 3 यहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 41 कर लिया, माइनस का साइन लगाया। अब 24 को अंदर रखे 3 पे डिवाइड करना है, तो 24 को अगले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें, 3 8 जार 24 होता है। तो अब हमें 8 आंसर मिला, रिमाइंडर 0। ये जो 8 आंसर आया इसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, वहाँ 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को 41 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 जार 3 और 3 4 जार 12, तो लिहाजा यहाँ 12 लिख दिया, ओवर में वही 24 ही है, और माइनस 8 1 जार 8 आ गया। अब 123 में से 8 माइनस करना है,
तो हम ऊपर नीचे रख के कर लेते हैं। 123 माइनस 8, तो 13 में से 8 निकालेंगे, 3 में से तो जा नहीं सकता, तो 13 में से 8 निकाला तो 5 आया, इधर 1 बचा, 2 की जगह पर 1 आया, ये वाला 1 भी ऐसे ही बचा, 115 आंसर आया। तो यहाँ पर 115 लिख देते हैं, डिवाइड बाय 24। अब ये बड़ा है तो ये छोटा है, इसलिए इनको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करते हैं, तो 115 को अंदर रखें और डिवाइड करें 24 पर। तो 24 का टेबल पढ़ना है कि 115 आ जाए या उससे छोटा रहे, तो 24 का टेबल लिख लेते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 48, 2 4 जार 8 और 2 जार 4। फिर 24 मल्टीप्लाई बाय 3 करें, तो 3 4 जार 12, 3 2 जार 6 और 1 7। फिर 24 मल्टीप्लाई बाय 4 करें, तो 4 4 जार 16 और 4 1 2 जार 8 और 1 9। फिर 24 मल्टीप्लाई बाय 5 करें, तो 5 4 जार 20 और 5 2 जार 10, 10 और 2 12, 10 और 2 12, 120 बन गया। 115 है, ये 120 बड़ा हो गया है, हमें यही वाला चाहिए 4 के साथ। तो 4 के साथ हम लिख देते हैं 96 इसके नीचे। 96 5 में से 6 नहीं जा सकता, तो 15 में से 6 निकालते हैं। 15 में से 6 निकाला, 9 बचा, यहाँ पर 0 बचा, इधर से कैरी लेकर 10 बन गया, 10 में से 9 निकाला 1, तो 19 हमें रिमाइंडर मिल रहा है। तो अब आंसर लिख लेते हैं। जो आंसर आया 4 वो पहले लिख दिया, रिमाइंडर 19 है ऊपर लिख दिया, और 24 से डिवाइड किया था वो नीचे लिख दिया। यूँ हमारे ये आंसर्स आ चुके हैं। ये स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।